हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और इस महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना और व्रत क्यों किए जाते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव को इस महीने जलाभिषेक क्यों किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में शिवजी की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस बार का सावन की शुरुआत 4 जुलाई से शुरू हो गई है। सावन 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेंगे, यानी कि सावन का महीना इस बार 58 दिनों का रहेगा और यह संयोग लगभग 19 सालों के बाद बना है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अधिक मास के कारण सावन 2 महीने का पड़ रहा है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, तो जो इस बार जो सावन है वो 2 महीने का है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से बताई गई है, जो कि 16 अगस्त में इसका समापन होगा। धार्मिक मान्यता यह है कि जो इस महीने देवों के देव जो महादेव हैं उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भोले शंकर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस महीने में जो भी जातक सोमवार के व्रत रखते हैं और शिवलिंग की आराधना करते हैं, भोले शंकर उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन में पूरे महीने भर शिव मंदिरों में भक्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। शायद ही कोई मंदिर या शिवालय होगा जहां शिव के जयकारे ना गूंजते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी मंदिर नहीं होता सावन के महीने जो कि भक्तों की भीड़ से ना भरा हो या वहाँ पर शिव के जयकारे ना गूंजते हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर में ये सावन के महीने में भगवान शिव की इतनी पूजा क्यों होती है? तो चलिए इसमें बात करते हैं। सावन का महीना और शिवजी का संबंध जो है वो शिवजी को श्रावण मास का देवता भी कहा जाता है और इस पूरे महीने में धार्मिक उत्सव होते हैं। इस महीने में शिवजी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जो हमारे पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक शापित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वहीं शिवजी को पार्वती के पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन के महीने में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी पुनर्मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का ये महीना अत्यंत प्रिय है और यही वजह भी है कि इस महीने में कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए शिव की प्रार्थना करती हैं और सोमवार के व्रत रखती हैं, साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। सावन दक्षिणयान में आता है जिसके देवता शिव माने जाते हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ और फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है और पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ाने वाले फूल,
पत्ते ये बारिश में ही आते हैं। इसलिए सावन को शिव पूजा की परंपरा बनी है। हमारे स्कंद पुराण में भगवान शिव ने संतक कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत पसंद है। इस महीने की हर तिथि, व्रत, हर दिन पर्व होता है। इसीलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। शिव और सावन का कनेक्शन बताया जाता है। सावन में शिव की पूजा और शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के द्वारा बेलपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई सारी परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों शिवजी को सावन का महीना इतना पसंद है? तो इस महीने का नाम सावन कैसे पड़ा, तो बात करते हैं शिव की परंपराएं और उनकी कथाओं के बारे में। सावन दक्षिण यान में आता है, जिसके देवता शिव हैं। इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ और फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है और पुराणों के मुताबिक शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं। इसीलिए सावन में शिव की पूजा की परंपरा बनी है। हमारे स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनक कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे सावन का महीना बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि, व्रत और दिन पर्व होता है। इसीलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ते हैं। स्कंद पुराण और शिव पुराण के हवाले से जानने इससे दो वजह बताते हैं कि पहली वजह ये है कि इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पड़ा। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि भगवान शिव ने सनक कुमार को बताया, इसका महत्व सुनने योग्य है, जिससे सिद्धि मिलती है। इसीलिए इसे श्रावण महीना भी कहा जाता है। इसमें निर्मलता का गुण होने से आकाश के समान है, इसीलिए इसे नभा भी कहा जाता है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में आगिरा ऋषि ने कहा कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू रखकर एक वक्त का खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितने पुण्य मिलता है। और यह भी बताया जाता है कि सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य या जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने की यह उत्तम समय समझा जाता है। इसके बारे में कई कहानियाँ बताई जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि इसमें उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा ली थी। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की और जब वो तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव ने पहले उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा।
सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर शिवजी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनवाए, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अड़ी रही। इसके बाद उनकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने खुद उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी माता पार्वती को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जहाँ तप कर रही थी उसी के पास मौजूद तालाब में एक मगरमच्छ एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहाँ पहुँची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे वह अपना आहार बना लेता है। इस पर माता पार्वती ने पूछा कि इसे छोड़ने के बदले आप क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, आप मुझे अपने तप का फल देंगी तो मैं इस बालक को छोड़ूंगा। माता पार्वती बिना कुछ सोचे ही तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उसे समझाया कि वो एक बालक के लिए अपनी कठिन तप का फल उन्हें क्यों दे रही है। लेकिन जो माता पार्वती है, उन्होंने दान का संकल्प कर लिया था और उन्होंने ऐसे करते ही मगरमच्छ का शरीर चमकने लगा और अचानक बच्चा और मगरमच्छ दोनों गायब हो गए और उसकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वह परीक्षा ले रहे थे क्योंकि माता पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की ज़रूरत नहीं रही। तो ऐसी कई सारी कथाएं हैं भगवान शिव के बारे में। इनमें से एक कथा यह भी है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। भगवान शिव को कामात्मक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा ये है कि तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई ना हो, और दूसरा कि शिव पुत्र ही उसे मार सके। तो तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिव पुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिवजी तो गहरी समाधि में हैं। तो हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही है, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुरूप, और फिर कामदेव ने पुष्प बाण ध्यान मग्न शिवजी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णावतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। इस तरह से कई सारी कथाएं हैं जो कि शिव के इस श्रावण मास के में पर बताई गई है। इसमें से एक और यह भी है कि नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नामक एक सुंदर नगर था। उसमें विशानर नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी। अब बात करें कावड़ यात्रा की, तो पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा का इतिहास
सबसे पहला कावड़िया कौन था। इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यता है कि है परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे और आज से इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इसी में बताया जाता है कि सबसे पहले हमारे जो विद्वान हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल से उना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले आए। इससे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कावड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने से के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष की नकारात्मक प्रभाव ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण का ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पूरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जलाभिषेक किया। इससे शिवजी विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव पर पवित्र नदियों की शीतल जल चढ़ाया था और इसी कारण सभी देवता शिवजी पर गंगा जल से जल लाकर अर्पित करने लगे और इससे सावन मास में कावड़ यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। तो इस तरह की कई सारी कथाएं हैं हमारे श्रवण मास की, जो कि सावन के और जो हमारी कावड़ यात्रा है जिसके लिए अनेक पारंपरिक कथाएं हैं जो कि बताई जाती है विद्वानों द्वारा। और यही कारण है कि जो ये सावन का महीना है इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो माना जाता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो कि हर किसी की मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं और हर किसी की इच्छाएं जल्दी पूरी करते हैं। तो इसी कारण भगवान शिव को मनाना बहुत ही आसान बताया जाता है और भगवान की पूजा भी बहुत सरल बताई जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि भगवान शिव को श्रावण मास क्यों पसंद है और सावन में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।